प्रिय छात्र छात्राओं, अगले क्रम में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कबीरदास जी का चैप्टर। हमने आपको बताया, सूरदास जी का बताया। सूरदास जी के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व आपको हमने वस्तुनिष्ठ सिलेबस आपको दिया, आपने नोट कर लिया होगा और ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करते रहिएगा। सूर्य की भक्ति भावना के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के कवियों में उनका स्थान निर्धारण कीजिए अथवा सूरदास की सरल भक्ति को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए अथवा विनय के पदों के आधार पर सूर्य के दर्शन और उनकी भक्ति भावना का युक्तिपूर्ण प्रकाश डालिए। तो यहाँ देखते हैं, सूरदास जी की भक्ति विशेष सैद्धांतिक और दार्शनिक भक्ति न होकर सामान्य सरल और मधुर वैष्णवी भक्ति है। उनकी भक्ति के आलम्बन श्री कृष्ण हैं और स्वयं सूरदास जी आश्रय हैं तथा कृष्ण की रूप गुण की लीलाएं उद्दीपन हैं। सामान्यतः सूरदास जी की भक्ति के यहाँ निम्न बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे बतलाया गया है। इसको हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। सा गुण भक्ति, शाख भक्ति, शांत भक्ति और शांत भक्ति के बाद में आपका आता है स्वभाव का वर्णन। क्या आता है? स्वभाव का वर्णन, आत्मशुद्धि एवं भगवत प्राप्ति की लालसा, देन भावना, प्रेम हट और वात्सल्य भक्ति, मधुर या प्रेम भक्ति। इस प्रकार से आपको हमने पहले बता दिया था इसके डिटेल। अब आपको यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, सूरदास ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का बड़ा ही मार्मिक अंकन किया है, समीक्षा कीजिए। अथवा सूरदास के संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार की समीक्षा कीजिए। तो श्रृंगार शब्द श्रृंग धातु से बना है। श्रृंग का अर्थ होता है अंकुरित होना। क्या होता है? अंकुरित होना। आचार्य विश्वनाथ जी ने यहाँ पे बताया है कि कामदेव के अंकुरित होने को श्रृंग कहा है और उद्भेद की उत्पत्ति का कारण श्रृंगार माना गया है। श्रृंगार के दो भेद बतलाए गए हैं, संयोग और वियोग। सूरदास जी ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सफल चित्रण किया है। गोकुल ने जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। भाव पक्ष और विभाव पक्ष। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष के दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितने चित्त अवलोकनात् बन गए हैं। देख रे हरि के चंचल नैन, देख रे हरि के चंचल नैन, खजन मीन मृग चपलाई, नहीं पढ़ता एक सैन। यह जो पंक्ति दी गई है, इन पंक्तियों को भी आपको वहाँ पे अंकित करना पड़ेगा। संयोग वर्ण की विविधता। प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने के बाद संयोग में जितने भी कीड़ा विद्यमान हो सकते हैं, सूर्य ने सभी लाकर एकत्र कर दिए। तो यहाँ पे आपको संयोग
वियोग की विविधता के बारे में आपको यहाँ पे बतलाया गया है। अब आपको यहाँ पे आगे जो बताते हैं, बिंदुओं के आधार पर आपको कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, परिचयात्मक वर्णन, रासलीला वर्णन, परिघट प्रसंग वर्णन, दान लीला वर्णन, होली वर्णन, ग्रीष्म लीला वर्णन, चीर हरण वर्णन, ये जो है। इसके अलावा आपको विप्लव या वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रतीक्षा की अवस्था, निराशा की अवस्था, और यहाँ पे बताया है गोपियों के विरह की प्रतीक्षावस्था, विरह विरहोद दीपक के रूप में बादलों का वर्णन, संवेदक के रूप में पपीह का वर्णन, संदेह वर्णन, और गोपियों के विरह की निराशावस्था, निर्गुण ब्रह्मोपासना का खंडन, गोपियों की मनहीन दशा का वर्णन, गोपियों की मुखरता, राधा की करुणिक दशा। और यहाँ पे बताया है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के द्वारा यहाँ बताया है कि सूर्य का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। उनकी प्रेम रस धारा में उद्धव के ज्ञान की गुरु ना जाने कहाँ बह गई। इस प्रसंग में गोपियों की अंतर्दशा का जैसे वर्णन सूर्य ने किया अत्यंत दुर्लभ है। आपका जो कबीरदास जी है, कबीरदास जी का चैप्टर और सूरदास जी का जो चैप्टर है उसके बारे में हमने आपको बताया है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष के माध्यम से आपको हमने यहाँ पे बताया है। और यहाँ अपन देखते हैं सूरदास जी का एक काव्य लेते हैं। मैया मोई दाऊ बहुत खसायो, मोसो कहत मोल के लेनो, तो जस मत कर जायो, कहाँ करो यह रिस के मारे, खेलन ओ नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, वो चुटकी दे दे ग्वाल नवायत, हसत हसत सबे मुस्कात, तू मोही को मानन सीखो, तू मोही को मानन सीखी, दाव उही काभव न खीजे, और मोहन मुख रिज की ये बातें, जस मत सुनी सुनी रीझे, सुनह कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूते, और सूर समझ मोहि गोयन की सो हो मात सपूते। तो इसमें जो संदर्भ है, संदर्भ में यहाँ पे अपन लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कविवर महात्मा सूरदास जी द्वारा विचलित महाकाव्य सूर सागर के सुगुण उपासना के पदों से अवतरित किया गया है। और इसमें जो प्रसंग है इसमें आएगा, प्रस्तुत अवतरण में महाकवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की खींच का और बलराम की शिकायत का बाल मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। व्याख्या में आएगा आपका, महाकवि सूरदास जी के शब्दों में बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बड़े भैया बलदाऊ की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलदाऊ भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। खिजायो मतलब उसने हमें को क्या किया है, चिढ़ाया है ना। बलदाऊ ने मुझे चिढ़ाया है, तू मोल लिया हुआ
अर्थात खरीदा हुआ तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। इतना ही नहीं, बलराम भैया मुझ पर बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। जब मैं तुम्हें अपनी माता और नंद बाबा को अपना पिता बतलाता हूँ, तब वे तर्कपूर्वक प्रश्न करते हुए चिढ़ाते हैं कि यशोदा और नंद तो गौर वर्ण के हैं, तू काला कलूटा कहाँ से आया है। अर्थात जैसे माता पिता के शरीर का रंग होता है, वैसे ही रंग पुत्र के शरीर का होता है, लेकिन तुम्हारा शरीर के रंग में क्यों अंतर है। अर्थात तो यशोदा व नंद का पुत्र नहीं है। इतना ही नहीं, बलदाव भैया दूसरे ग्वाल बालों को भी सिखा देते हैं। वे सभी चुटकी बजा कर मुझे नचाते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे ही मानना सीख लिया। तो यहाँ पे आपको बताया है, और इसमें जो विशेष है, विशेष के अंतर्गत आपको यहाँ बताया कि बाल कृष्ण की खीज और भोलेपन का सहज यहाँ चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस का परिपाक अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। बाल श्रव ईर्ष्या भाव का चित्रण सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा शैली सहज एवं भावमयी बतलाई गई है। तो आपका यह सूरदास जी और आपका कबीरदास जी दो का हमने यहाँ पे प्रथम प्रश्न का आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसके उपरांत आपको सेकंड जो पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सभी लोग, सभी छात्राओं से आग्रह है कि वह अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा और ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। आगामी समय में यह आपका बड़े लाभदायक होगा, इसी भावना के साथ।